कैसा हो, वैशाली विधायक कैसा हो, मंजीर भैया जिंदाबाद, मंजीर भैया जिंदाबाद, वैशाली विधायक कैसा हो, वैशाली विधायक कैसा हो, मंजीर भैया जिंदाबाद। लगातार कांग्रेस प्रत्याशी भ्रमण के दौरान 5 सितंबर को बेलसंड प्रखंड अंतर्गत मनोरा के उप मुखिया प्रतिनिधि के दरवाजे पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच बैठक में वर्तमान विधायक के विरोध में इंजीनियर संजीव सिंह के बीच कई समस्या का प्रस्ताव रखा, जिसमें बीएड कॉलेज का विषय में उठा आवाज। पिछले 5 साल से निरंतर हम लोग युवाओं की आवाज को सुनते हुए और उस पर हम लोगों ने सकारात्मक पहल करते हुए यहाँ एक डिग्री कॉलेज के लिए हम लोगों ने एक कागज़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके पूर्व में भी जब एस सिद्धार्थ जो बिहार के शिक्षा सचिव थे, अपर शिक्षा सचिव, उनसे भी मैं 3-4 बार पर्सनली मिला और मिलकर हमने उनको भी एक ज्ञापन दिया था कि हम वैशाली विधानसभा के तीनों प्रखंड में बेलसर, गोरौल और वैशाली में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना जल्द से जल्द की जाए। इसके लिए हम लोगों ने आवेदन भी देकर और उसमें अपना आगे बात बढ़ाया था। सरकार की ढूलमूल नीति के कारण यह मामला पिछले कुछ सालों से लंबित पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही चुनाव होने वाला है और चुनाव के बाद जब बिहार में पूर्ण बहुमत वाली महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले वैशाली के तीनों प्रखंड में हम लोग एक डिग्री कॉलेज की जो वर्षों से मांग लंबित है उसको हम लोग लेकर आएंगे और यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। लोग अगर आपको विधानसभा भेजते हैं फिर आप लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे कि आप डिग्री कॉलेज देंगे, तो क्या आपके सामने ही लोगों ने स्थानीय विधायक को सवाल खड़ा किया है? अब मैं कोई हनुमान तो हूँ नहीं कि अपना दिल चीर के दिखा सकता हूँ, बट पिछले 5 साल में मेरे द्वारा किए गए कार्यों से यहाँ के लोगों को यह उम्मीद है और यह लोगों को यह भरोसा है कि हम लोग जो भी वादा करेंगे उसको पूरी तरह से पूरा करेंगे। चाहे वह यहाँ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हज़ारों की संख्या में रोजगार देने का मामला हो, यहाँ के सरकारी अस्पताल की अच्छी सुविधा का मामला हो, या तीनों प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का मामला हो। हम लोग इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं और सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। संपर्क कर रहे हैं, आप लोग कैसा उम्मीद रखते हैं संजीव सिंह से? वैशाली में आप लोग क्या चाहते हैं? इनसे काफ़ी उम्मीद, हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है से ये पूर्व में भी इस पर जैसे हम लोगों को आश्वासन दिए, हमको अच्छी तरह से जानकारी है कि ये चाह लेंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। आखिर इतना कैसे विश्वास जमा रहे हैं? विश्वास इसलिए जमा रहे हैं, जब देख रहे हैं जहाँ हैं कुछ लोग होता है कि ये यहाँ से हो गया तो बोल दिए नहीं किए, लेकिन हमने ये अंदाज किए हैं, हमको सिर्फ जैसे नौजवान बच्चा बच्ची जो हैं वो शिक्षा के प्रति जो कि भरोसा दिलाए हुए हैं, उम्मीद हम करके चले हैं जो कि हमारा काम होगा। आप अपने संबोधन के माध्यम से डिग्री कॉलेज की मांग जी, डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं, इसलिए कि हम भी कॉलेज से जुड़े हुए रिटायर कर गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि आज जो है से एलएन कॉलेज भगवानपुर में जो है से बच्ची नहीं जाती थी, जिसको हम ले गए, जो कि आज 3500 बच्ची है, 5000 से ऊपर जैसे बच्चा बच्ची है जिसमें बच्ची चली गई है। अब रह गया कि ये अब परेशानी ये हो रहा है जो बच्ची को वहाँ जाने में दिक्कत है। हमारा ये बगल में कॉलेज अगर डिग्री हो जाता है तो ये जो है से इलाका के एक उधर समर्थी में है, चोचहा में पड़ता है डिग्री कॉलेज, उसके अलावा यहाँ नहीं है। अगर ये हो जाता है तो आपको कुरहनी प्रखंड, लालगंज, गोरौल, बेलसर और सनैया प्रखंड का भी जो है से कि हमारे यहाँ लोग आएंगे। और संजीव बाबू से इसलिए जैसे ये हम कर रहे हैं कि इनके पिताजी डॉक्टर महानंद प्रसाद, उन्होंने यहाँ वैशाली से जुड़े हुए थे, यहाँ सेवा दिए हुए हैं, और वो जैसे उनके रिजिम में जितने लोग हैं सभी लोग जुड़े हैं
इसलिए आस्था है, विश्वास है, जो ये काम करेंगे और करेंगे क्या, इनसे लड़ करके जैसे कि करेंगे। वैशाली में पिछले कई सालों से 2 ही परिवार के लोग राज करते हैं, इस बार वैशाली में जी हाँ, बदलाव, पूरा बदलाव वैशाली पूरे बदलाव। अगर आप ये कर लीजिए जो कि उसी दिन मीटिंग हुआ है साइन में, जा कर के आप देख लीजिए और प्रखंड में जाइए, कहीं भी जाइए, जो लोग यहाँ से हो गया है, ऐसा बात हम इनको भी कहेंगे कि आज इस तरह से कल जीत जाने के बाद मुंह फेर करके नहीं चले। वो गार्जियन को, बाप को भूल गए हैं। इतना ही करने के बाद में ऐसा हुआ है कि नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसा नहीं करें, चाहे आपके पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सबको ले करके चले। गार्जियन, भाई, भतीजा, ये इतना मान करके चलना पड़ेगा। संजीव बाबू से बातें जब सुना, इसलिए नाराज़गी दूर है और मैं उम्मीद करता हूं कि सही रास्ते पर चल के ये विजय प्राप्त करेंगे और तेजस्वी जी को हाथ मजबूत करेंगे। क्या इस बार आपका आशीर्वाद बना रहेगा? हाँ।